दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे पॉपुलर और सबसे डरावनी मानी जाने वाली मूवी द एक्सोर्सिस्ट जो 1973 में आई थी, वो एक सच्ची घटना पर आधारित है। आज के इस एपिसोड में हम लाए हैं उसी सच्ची घटना की असली कहानी। ये बात साल 1949 की है। मैरीलैंड, यूनाइटेड स्टेट्स में रहने वाला 14 साल का रॉकी अपनी आंटी शाजिया और उनके परिवार के साथ रहता था। उसकी आंटी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज और डार्क स्टडीज की प्रोफेसर थीं और वो उन लोगों की मदद करती थीं जिनके चाहने वाले अब इस दुनिया में नहीं रहे। रॉकी के माता पिता नहीं थे, इसलिए वो हमेशा अपनी आंटी शाजिया से जिद करता रहता था कि उसे अपने माता पिता से एक बार बात करनी है। एक दिन रॉकी की बहुत रिक्वेस्ट करने पर शाजिया ने उसे एक ओइजा बोर्ड गिफ्ट कर दिया। ओइजा बोर्ड एक ऐसा बोर्ड है जिसके जरिए शायद दूसरी दुनिया की आत्माओं को अपने साथ बात करने के लिए बुलाया जा सकता है। रॉकी उस ओइजा बोर्ड से रोज खेलता रहता था और अपने माता पिता से बात करने की कोशिश करता रहता था। लेकिन इस दौरान धीरे धीरे रॉकी का व्यवहार बहुत बदलने लगा था। वो चिड़चिड़ा सा हो गया था। फिर कुछ ही दिनों में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से रॉकी फिर से सहम सा गया था। उसकी आंटी शाजिया की मौत हो गई थी। शाजिया की मौत के बाद रॉकी पूरा समय उस ओइजा बोर्ड पर लगा रहता था। वो अपनी आंटी से बहुत प्यार करता था और किसी भी कीमत पर उन्हें वापस बुलाना चाहता था। धीरे धीरे रॉकी पागल सा होने लगा था। उसे घर की दीवारों से खड़खड़ाहट की आवाजें आती थीं। कभी उसे ऐसा लगता था कि उसकी आंटी उसे पुकार रही है, तो कभी लगता था कि वो किसी से लड़ रही है। कभी उसे किसी औरत के रोने की आवाज आती थी, तो कभी उसी औरत के जोर जोर से हंसने की आवाजें। शाजिया के बाकी परिवार के सदस्य ये सब देख रहे थे। उन्होंने देखा कि रॉकी बहुत गुस्सैल हो गया है। एक बार घर के एक बुजुर्ग ने देखा कि रॉकी के पूरे शरीर पर खरोंच के निशान हैं। सब रॉकी की हालत देखकर घबराए हुए थे। लेकिन फिर एक शाम कुछ ऐसा हुआ जिसने इस घबराहट को रोंगटे खड़े कर देने वाले डर में बदल दिया। उस शाम घर पर रॉकी के अलावा और कोई नहीं था। रॉकी उस ओइजा बोर्ड से अपनी आंटी शाजिया को बुलाने की कोशिश कर रहा था। कुछ देर तक तो कुछ भी नहीं हुआ, मगर फिर अचानक घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां बजने लगे। वो एक पैटर्न में 3 बार बज रहे थे और फिर रुक रहे थे। अचानक रॉकी का सिर घूमने लगा और उसने देखा कि 2 काले साए उसके कमरे में तेजी से चारों तरफ घूमने लगे हैं। साथ ही उसके कमरे की सारी लाइट्स तेजी से जलने बुझने लगी थीं। रॉकी बहुत ज्यादा डर गया और वो भागकर अपनी आंटी के बेडरूम में चला गया। वहां उसने देखा कि उसकी आंटी बिस्तर पर बैठी हैं। उनके सारे बाल बिखरे हुए हैं और वो अपने बालों में कंघी कर रही हैं। घबराए हुए रॉकी ने अपनी आंटी को आवाज लगाई, मगर वो कुछ बोली ही नहीं। तभी उस बिस्तर पर बैठी औरत ने अपने बाल अपने चेहरे के सामने से हटाए और रॉकी की तरफ देखने लगी। उसका चेहरा देखते ही रॉकी की रूह कांप गई। वो औरत उसकी आंटी नहीं थी, बल्कि कोई और थी जिसका चेहरा बेहद भयानक था। उसकी आंखें सफेद थीं और उसके सड़े हुए चेहरे पर कीड़े चल रहे थे। वो बहुत ही डरावने ढंग से रॉकी की तरफ देखकर हंस रही थी और अपनी जीभ निकाल रही थी। सहमा हुआ रॉकी जैसे ही कमरे से बाहर भागने के लिए मुड़ा, उसके सामने एक डेमन खड़ा था जिसके लंबे लंबे दांत थे और लाल आंखें थीं। रॉकी उसे देखकर वहीं जम सा गया, जैसे वो किसी के वश में आ गया हो। वो वहीं खड़ा रहा और उस कमरे का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। इसी दौरान बाकी परिवार के सदस्य घर वापस आए। उन्होंने देखा कि रॉकी फर्श पर बैठा हुआ है और एक बिल्ली को मार रहा है और उसका मांस नोच नोच कर खा रहा है। जैसे ही उसने बाकी परिवार के सदस्यों को देखा, वो गुस्से से पागल हो गया और सब पर एक बहुत भारी आवाज में चिल्लाने लगा और फिर कुछ ही पलों में बेहोश हो गया। इस घटना के बाद से रॉकी की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। जब किसी साइकेट्रिस्ट को कुछ समझ नहीं आया तो शाजिया के परिवार ने 2 पादरियों से संपर्क किया। लेकिन जैसे ही वो पादरी घर में दाखिल हुए, रॉकी पागलों की तरह चिल्लाने लगा। घर वालों ने रॉकी को बेड से बांध दिया। जब उन पादरियों ने रॉकी की हालत देखी तो वो हैरान रह गए। रॉकी उन पर जोर जोर से हंसने लगा और भगवान की बेइज्जती करने लगा और उन्हें गालियां देने लगा। तभी उनमें से एक पादरी ने रॉकी पर होली वाटर डाला। रॉकी की आंखें
उसी सेकंड पूरी सफेद हो गईं और उसका चेहरा एक शैतान जैसा हो गया। उसके कमरे का फर्नीचर खुद ब खुद हिलने लगा। पादरी अपनी प्रार्थनाएं पढ़ने लगे और रॉकी अचानक दर्द से चिल्लाने लगा और एक जोरदार दर्दनाक चीख के बाद वो बेहोश हो गया। उस दिन के बाद रॉकी पर कई एक्सॉर्सिज्म किए गए, लेकिन उसकी हालत में कोई सुधार नहीं आया। फिर अचानक रॉकी के कपड़े फटने लगे और उसके शरीर पर खून से अजीब अजीब निशान बनने लगे। उसकी छाती पर एक बहुत बड़ा एक्स का निशान बन गया था और ये होते ही उसका बेड हवा में उठने लगा। पादरी ने एक्सॉर्सिज्म उसी वक्त रोक दिया। सब परिवार के सदस्य ये देखकर बहुत डर गए थे। पादरी ने उन्हें बताया कि एक्स निशान का मतलब लैटिन भाषा में 10 होता है, जिसका मतलब ये था कि उसके शरीर पर एक नहीं बल्कि 10 शैतानी आत्माओं ने कब्जा कर रखा था। अगले दिन जब पादरी रॉकी पर आखिरी एक्सॉर्सिज्म करने उसके कमरे में गए तो उन्होंने देखा कि रॉकी अपने बेड पर नहीं है। जब वो पीछे मुड़े तो रॉकी छत पर चढ़ा हुआ था और उन पर हंसते हुए एक बहुत भारी आवाज में कुछ बड़बड़ा रहा था। वो लैटिन भाषा में जोर जोर से कुछ बोल रहा था। ये देखकर उन पादरियों ने तुरंत एक्सॉर्सिज्म शुरू कर दिया। रॉकी बेहोश होकर नीचे गिर गया और उसे बेड से बांध दिया गया। एक्सॉर्सिज्म के दौरान उसकी बॉडी अकड़ने लगी और वह दर्द से चीख रहा था। फिर अचानक रॉकी को काले रंग की उल्टी होने लगी और उसके शरीर से एक अजीब सा चिपचिपा पदार्थ निकलने लगा। इसके बाद रॉकी को नींद आ गई और वह सो गया। अगले दिन जब वह उठा तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। वह बहुत कमजोर महसूस कर रहा था, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ था। कुछ दिन बाद वह पूरी तरह से ठीक हो गया और उसके बाद उसके साथ कभी ऐसा कोई घटना नहीं हुई। रॉकी को तो उसके साथ हुई घटनाएं याद नहीं थीं, लेकिन उसके परिवार के सदस्यों और उन पादरियों ने जो खौफनाक चीजें देखी थीं, शायद वे कभी नहीं भूल पाएंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।